हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम बल्क में यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं और बल्क में यूज़र्स को डिलीट कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी में। तो सबसे पहले आपको एज्योर पोर्टल पे आ जाना है और उसके बाद हमको माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी वाली जो सर्विस है इसको ओपन कर लेना है। और उसके बाद चलेंगे हम यहाँ पे मैनेज ब्लेड के अंडर यूज़र्स पे, और यहाँ पे आपको आपके जितने भी यूज़र्स एग्जिस्ट करते हैं वो दिख जाएंगे। अब जब मैं बात करता हूँ कि बल्क में यूजर्स को क्रिएट करना और बल्क में यूजर्स को डिलीट करना, उसका क्या मतलब है। अब बल्क से मेरा मतलब है जब एक टाइम पे आप बहुत सारे यूजर्स बनाना चाहते हो फॉर वट एवर रीजन, राइट। कोई भी रीजन हो सकता है। तो उसके लिए आपको एंटर आईडी एक ऑप्शन देता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बल्क ऑपरेशंस का। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बल्क क्रिएट का, बल्क इनवाइट का एंड बल्क डिलीट का। मतलब कि बल्क क्रिएट वाले ऑप्शन से आप एक मेंबर यूजर बना सकते हो। बल्क इनवाइट से आप मल्टीपल गेस्ट यूजर्स को इनविटेशन भेज सकते हो, मतलब कि मल्टीपल यूजर्स को इनविटेशन भेज सकते हो उनकी पर्सनल या फिर उनकी दूसरी कॉर्पोरेट ईमेल पे, और उनको इनवाइट कर सकते हो अपने टेनेंट के अंदर एक टाइम पे ही। और बल्क डिलीट के अंदर बेसिकली अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स हैं और मल्टीपल यूजर्स को आप डिलीट करना चाहते हो, तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे सिलेक्ट करो, डिलीट पे क्लिक करो और फिर यूजर डिलीट होगा। दूसरा तरीका है कि आप इस फीचर का यूज करो। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बल्क क्रिएट करते हैं। हम एक बार में 5-6 यूजर बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बल्क डिलीट का यूज करके उन 5-6 यूजर्स को सिंपली डिलीट करके देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बल्क क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको CSV टेम्पलेट जो है इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपका टेम्पलेट जो है यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ना कुछ फील्ड्स होती हैं जो हमको फिल करनी होती हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं जो हमको फिल करनी है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर इन्होंने ऊपर बताया हुआ है कौन कौन सी फील्ड्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। जैसे कि डिस्प्ले नेम रिक्वायर्ड है, यूपीएन रिक्वायर्ड है, इनिशियल पासवर्ड रिक्वायर्ड है। ठीक है। साइन इन अनेबल करना, ब्लॉक करना है रिक्वायर्ड है। और उसके बाद की जितनी भी फील्ड्स हैं ये सारी नॉन रिक्वायर्ड है। मतलब कि ये पहली 4 फील्ड्स, ये पहली 4 तो हमको फिल करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद जो भी आ रहा है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या है, आपको मेक श्योर करना है कि पहली और दूसरी लाइन जो है इसको टच नहीं करना है। तीसरी लाइन से हम काम करना शुरू करेंगे। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। या फिर मैं तीसरी को ऐसे छोड़ देता हूँ और यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन भर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़र बनाना चाहता हूँ, न्यू यूज़र 2, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे उस यूज़र का यूपीएन देना है। तो यहाँ पे मैं अपने टेनेंट पे चलता हूँ और यहाँ पे मेरे को यूपीएन कॉपी कर लेना है जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र पे करता हूँ तो आपको यहाँ पे यूपीएन दिख जाएगा जो भी हम बनाते हैं। ठीक है। जो कि बेसिकली ये वाला है, कुछ इस तरीके से। इतना हिस्सा कॉपी करूंगा और यहाँ पे मेरे को डालना न्यू यूज़र 2 एट कुछ इस तरीके से। पासवर्ड के अंदर मैं डाल देता हूँ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एट 123। ऑलराइट। ब्लॉक साइन इन, नो। उसके बाद की फील्ड्स अगर मैं छोड़ भी दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। भर सकते हैं हम, बाद में भी भर सकते हैं, बट फॉर नाउ हम ऐसे करते हैं। ठीक है। फिर मैं एक और यूज़र बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं न्यू यूज़र 3। और इसके लिए इस तरीके से एंड पासवर्ड मैं सेम ही रख दूंगा क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं हम, राइट। और ये जो तीसरी फील्ड है ना इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सिंपली, क्योंकि मेरे को ये एग्जांपल चाहिए नहीं। ठीक है। और चौथी के लिए सिंपल यूज़र 4 दैट। अब इतना काम हो गया। इसके बाद मैं फाइल को कर लूँगा सिंपल सेव। एक बार फाइल मेरी सेव होगी, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। और हम यहाँ पे जाते हैं अब दोबारा बल्क ऑपरेशंस पे, बल्क क्रिएट पे। और यहाँ पे अपनी जो CSV फाइल है इसको सिंपली इस तरीके से अपलोड कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है। एक बार ये अपलोड होगी यहाँ पे सबमिट कर दूंगा और यहाँ पे आपका जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा इन प्रोग्रेस। तो अगर मैं क्लिक पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे ये बेसिकली बता देगा कि आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेस हुआ कि फेल्ड। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन है जो बेसिकली बता रहा है सक्सेस हुआ है। 3 सक्सेस हुए हैं। ठीक है।
और फेलियर 0 हुआ है। और यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये बता देगा कि क्या किया। ठीक है, ये 3 यूज़र बने हैं इस तरीके से। और अगर आप दोबारा यहाँ पे जाते हो अपने यूज़र्स ब्लेड के अंदर तो आप देखोगे आपके सारे यूज़र इस तरीके से दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक बल्क ऑपरेशन क्रिएट करने का न्यू यूज़र्स को परफॉर्म कर सकते हो। अब इन्हीं यूज़र को अगर आपको डिलीट करना है वो भी सिंपल है। यहाँ पे आपको जाना है, बल्क डिलीट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको डिलीट वाला टेम्पलेट डाउनलोड करना है। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे बेसिकली मेरे को इस तरीके से जैसे यहाँ पे नाम दिए हैं इस तरीके से नाम फिल कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से नाम डाल देता हूँ एंड दिस वन। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन इस टाइम आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ से इनको कॉपी कर रहे हैं तो वाई नॉट अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर लें। तो रियल वर्ल्ड के अंदर आपको ऐसे यहाँ पे मैं जस्ट डेमो के लिए मैनुअली एक एक करके कॉपी कर रहा हूँ, बट पावरशेल मॉड्यूल होते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के, पावरशेल मॉड्यूल होते हैं एक्सचेंज के, उसी तरीके से पावरशेल का मॉड्यूल है आपका एंटर आईडी के लिए भी, जहाँ से आप बेसिकली एक पावरशेल स्क्रिप्ट लिख सकते हो। और उस पावरशेल स्क्रिप्ट का बेसिकली काम क्या होगा कि आपको जितने भी यूपीएंस हैं वो सारे एक टीएक्सटी फाइल के अंदर डाल के दे देगा। आपको फिर बेसिकली उस टीएक्सटी फाइल में से अपने मेन मेन यूपीएंस को कॉपी करना है और वो यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। अब यहाँ पे एक तरीका और भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा पावरशेल स्क्रिप्ट लिख सकते हो जो बेसिकली बोलेगी कि अच्छा किसी भी यूजर के अंदर फॉर एग्जांपल उसकी डिस्क्रिप्शन में इंडिया आता है, ठीक है, टेक एन एग्जांपल जो भी इंडिया में काम कर रहे हैं यूजर्स उनको आप डिलीट करना चाहते हो, या फिर आपके जो भी यूजर मुंबई में काम कर रहे हैं किसी भी लोकेशन में काम कर रहे हो उनको डिलीट करना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो उस स्क्रिप्ट को ऐसे ऑटोमेट कर सकते हो। अगर किसी भी यूजर की डिस्क्रिप्शन के अंदर मुंबई आता है या फिर किसी भी यूजर की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिल्ली आता है तो उन यूजर्स की एक लिस्ट बना के मेरे को दे दो, फिर आपको बस बेसिकली क्या करना है उन यूजर्स को कॉपी कर लेना है और ऐसे इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पर यहाँ पे मैं बिकॉज हम समझा रहे हैं तो हमको मैनुअल करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, बट आप पावर शेल के थ्रू ये सेम चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड एक ही है जहाँ पे आपको यूज़र नेम्स डालने हैं, इसको कर देना इस तरीके से सेव, और यहाँ पे मैं जाके इसको अपलोड कर दूंगा यूज़र डिलीट वाली फाइल को एंड यहाँ पे मेरे को यस लिखना पड़ेगा, सबमिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देखोगे आपका जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ अगर तो ये कंप्लीट भी हो गया विदाउट एनी एरर्स। और अगर आप यूज़र्स में जाते हो दोबारा यहाँ पे ऑल यूज़र्स में तो आप देखोगे आपके यूज़र्स यहाँ पे दिखेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप यूज़र्स को डिलीट कर सकते हो, परमानेंटली नहीं, यूज़र्स को डिलीट कर सकते हो एंड क्रिएट कर सकते हो बल्क ऑपरेशन का यूज़ करके। अब यहाँ पे परमानेंटली डिलीट नहीं होता ये यूज़र आपकी, अगर आप यहाँ पे डिलीटेड यूज़र्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपके रिसेंटली जितने भी यूज़र्स आपने डिलीट किए हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यूज़र्स परमानेंटली डिलीट होंगे आफ्टर 30 डेज। तो अगर आज आपने कोई यूज़र डिलीट किया है तो 30 दिन तक वो यूज़र यहाँ पे दिखता रहेगा डिलीटेड यूज़र सेक्शन के अंदर, और 30 दिन बाद डिलीट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से सॉफ्ट डिलीट हुआ। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना तो आप सिलेक्ट करो डिलीट परमानेंटली, ओके, तो यहाँ से ये सारे यूज़र्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे आपके टेनेंट से। तो इस तरीके से आप बल्क डिलीट एंड बल्क क्रिएट करते हो अपने एंटर आईडी के अंदर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।